हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग भी काफ़ी लंबे समय से कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं बट आपको हर महीने निराशा ही मिलती है, आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखने को नहीं मिलता है, तो आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर आप लोग हर महीने ट्राई करते हो बट आपको कंसीव नहीं हो रहा है, तो आप लोग क्या क्या मिस्टेक कर रहे हो, कौन कौन सी गलतियां आप लोग जाने अनजाने कर दे रहे हो जिसके वजह से कि आपको गर्भ नहीं रुक पाता है और हर महीने आप लोगों को पीरियड्स आ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि ओवुलेशन से लेकर इम्प्लांटेशन तक आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि प्रेगनेंसी रुकने में बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को आसानी होगी। और कई सारी महिलाएं ओवुलेशन का दिन जान लेती है, संबंध में भी रहती है, लेकिन फिर भी जब कंसीव नहीं होता है तो मन में एक सवाल जरूर आता है कि ओवुलेशन को जानने के बाद, रिलेशन बनाने के बाद भी हमें गर्भ धारण क्यों नहीं हो रहा है, हम प्रेगनेंसी क्यों कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो वह इसीलिए कि आपकी छोटी छोटी सी जो गलतियां होती है, उन गलतियों पर आप लोग ध्यान नहीं देती हो, जिसके वजह से कि आपका जो इम्प्लांटेशन है वो खराब हो जाता है। इम्प्लांटेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट भाग होता है आपकी प्रेगनेंसी का। अगर आप लोग प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है, कोई भी महिला प्रेग्नेंट होना चाहती है, तो उनके गर्भ का आरोपण एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि इसी समय आपके गर्भ में एक बच्चे का ठहराव होता है, यानी कि गर्भ धारण आपको होता है। ओवुलेशन के दौरान जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो आपके 1 से 2 दिन के अंदर ही आपके यूट्रस में जाकर के इम्प्लांट नहीं होता है, बल्कि उसको 4 से 5 दिन का समय लगता है इम्प्लांट होने का। और इम्प्लांटेशन के समय आपके शरीर में अगर कोई भी छोटी सी भी इम्प्लांटेशन की अगर प्रोसेस चल रही है और उस समय अगर छोटी सी भी कोई रुकावट आ जाए, तो फिर आपका जो इम्प्लांटेशन है, गर्भ आरोपण है, वह फेल हो जाता है और आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते हो, पीरियड शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात जिसको आपको ध्यान में रखना है, जो कि आपका ओवुलेशन का समय होता है, उसी दौरान से आपको इम्प्लांटेशन तक इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिसमें सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने जान लिया है कि ओवुलेशन कब होने वाला है, तो संबंध बनाने के बाद आपको इन बातों को नहीं सोचना है। क्योंकि अगर आप गर्भ धारण करना चाहती है, फिर आपका ओवुलेशन जो हुआ था उस समय एक जो आपके हस्बैंड के स्पर्म से मिला है वो फर्टिलाइज्ड हुआ है या नहीं, या फिर प्रेगनेंसी के सिम्टम्स मुझे फील हो रहे हैं या नहीं। ये कुछ ऐसे सवाल है जो महिला अपने मन में, यानी कि अपने आप से ही पूछती रहती है, जिसके जवाब ढूंढती रहती है, और जिसकी वजह से उनका स्ट्रेस जो है वो बढ़ता चला जाता है। ओवर थिंकिंग वो करने लग जाती है, वो किसी से बात भी करती है तो इसी चीज पर बात करती है, कुछ काम कर रही होती है तब भी वह यही सब सोच रही होती है। ऐसा सोचने की वजह से आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होने लगते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन से कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, जिससे में कि एफएसएच और एलएच हार्मोन्स काफ़ी इम्पोर्टेंस हार्मोन्स होते हैं। यह हार्मोन्स आपके गर्भधारण की संभावना को काफ़ी हद तक बढ़ाते हैं और ओवुलेशन के समय भी यह ज़रूरी होते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सोचती है तो आपके दिमाग से जो पेटेंट ग्लैंड होती है या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वह इन हार्मोन्स को रिलीज ठीक से नहीं कर पाती है, और यह केवल और केवल आपके ज़्यादा सोचने और ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से होता है। जो महिला भली भांति इन सारी चीज़ों को समझ रही होती है, जिन्हें प्रेगनेंसी कंसीव करनी है, तो यह सोच विचार जो है वह कुछ वक्त के लिए आपको टाल देना है, जब तक कि आपके पीरियड मिस नहीं हो जाते। क्योंकि अगर काफ़ी ज़्यादा आप सोचती है तो फिर हार्मोन्स हमेशा की तरह आपके बिगड़े रहेंगे, और आप चाहे तो एडवांस ट्रीटमेंट करवाने के समय भी इन बातों का ध्यान रखिए। वैसे तो आपके डॉक्टर भी आपको, जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हो, तो इन सारी चीज़ों से दूर रहने के लिए आपको कहते हैं। दूसरी चीज़ कि आपको इम्प्लांटेशन के समय में आपको क्या करना है, उस समय बहुत ज़्यादा हैवी काम करने से आपको बचना चाहिए। स्पेशली लोअर एब्डोमिनल, यानी कि नाभि के
पास के एरिया की कोई भी इतनी हार्ड वर्क आपको नहीं करना है, जैसे कि आपको हेवी बकेट इधर से उधर नहीं करना है, आपको ज़्यादा सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि इस समय क्या होता है कि अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव कर भी लेते हो, आपका इम्प्लांटेशन का समय उस वक्त पर चल रहा होता है। अगर आप इन सारी चीज़ों को अगर फॉलो करते हो, इसके बावजूद भी अगर आप हेवी वर्कआउट कर लेते हो, तो भी आपका अर्लियर मिसकैरेज होने का चांसेस यहाँ पर बढ़ जाता है। तीसरी चीज़ जो आपको क्या नहीं करना है, इम्प्लांटेशन के समय में आपको ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं लेना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको इस समय पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खाने पर ध्यान देना है। आपको अनहेल्दी खाने से परहेज करना है। अनहेल्दी खाने में आता है बाहर का पैकेज्ड फूड, फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड, इन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है और ज़्यादा से ज़्यादा घर की बनी हुई चीज़ों को ही प्रेफर करना है। इन सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो, इन सारी चीज़ों को अगर आप लोग ध्यान में रखते हुए इन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे, तो आप देखोगे कि आपको केवल 1 से 2 महीने के अंदर ही नेचुरली कंसीव हो जाएगा। तो आप इन सारी टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। और हाँ, हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई भी टिप्स को फॉलो कर रहे हो, अगर आपने आज ये वीडियो देखा है, आज इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 3 टिप्स बताई है कि आपको इम्प्लांटेशन के दिनों में कौन-कौन सी मिस्टेक नहीं करना है। तो आपको इन सारी टिप्स को फॉलो करना है। उसके साथ ही साथ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको तनाव से दूर रहना है और एक हेल्दी बैलेंस डाइट को फॉलो करना है। तो आप लोग देखोगे कि आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। धन्यवाद।